भगवान जगन्नाथ का ये पावन धाम अपने आप में अनोखा है। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र और नीलांचल भी कहते हैं। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के मुताबिक यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। जगन्नाथ धाम से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी, जहां विराजते हैं सारे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ। कभी उत्कल प्रदेश के नाम की पहचान रखने वाले ओडिशा की पुरी नगरी सनातन धर्म की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुरी को बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक का स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में जग के नाथ यानी जगन्नाथ के रूप में निवास करने लगे। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। मान्यता है भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति ही जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पहले सबर कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ यानी लकड़ी से बनाते थे। यही वजह है कि जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी हैं। यहाँ पूजा के विधि विधान भी खास हैं। भगवान को नहलाना हो, वस्त्र पहनाना हो, सब्जी काटनी हो, पानी लाना हो, सामान समेटना हो या भोग लगाना हो, हर काम के लिए एक एक व्यक्ति है। सुबह भगवान उठने के बाद दंत मंजन करते हैं, उन्हें लकड़ी और कपूर दिया जाता है। फिर वो बिंब स्नान करते हैं, यानी 7 हाथ की दूरी से शीशे में अपना बिंब देखते हैं। वो शीशा सूर्य का प्रतीक होता है और मंत्रों से स्थापित किया जाता है। स्नान के बाद भगवान का श्रृंगार होता है, भोग लगता है, साल धूप पूजा होती है। इसके बाद दोबारा श्रृंगार किया जाता है। यही प्रक्रिया दोपहर और शाम में भी दोहराई जाती है। शाम में भोग लगने के बाद भगवान सोने के लिए जाते हैं। इसके लिए पलंग लगाया जाता है, गद्दा डाला जाता है, उनके लिए पान, पानी और नारियल रखा जाता है और इस पूरे काम के लिए 119 लोग लगते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भगवान की काष्ठ मूर्ति से जुड़ी एक और कहानी का संदर्भ भी पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस कहानी के अनुसार एक बार पुरी के राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए। भगवान ने राजा से कहा
यहीं पास में समुद्र में बड़ी लकड़ियां बह रही हैं। उन लकड़ियों से हमारी 3 मूर्तियां बनवाओ। राजा नींद से जागे और तुरंत ही भगवान की बताई जगह पर पहुंचे तो वहां बड़ी बड़ी लकड़ियां मिल गईं। इसके बाद देव शिल्पी विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में राजा के पास गए और राजा ने उस बढ़ई को लकड़ियों से भगवान की मूर्तियां बनाने का काम सौंप दिया। लेकिन काम शुरू करने से पहले बढ़ई ने एक शर्त रख दी कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं बन जाती हैं, तब तक कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। राजा ने उस बढ़ई की बात मान ली और बढ़ई ने एक कमरे में मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया। बहुत दिनों तक जब बढ़ई ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो एक दिन महारानी ने कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। ऐसा होते ही बढ़ई ने तुरंत दरवाजा खोला और कहा कि आपने मेरी शर्त तोड़ दी है। मूर्तियां अब तक अधूरी हैं, लेकिन अब मैं ये काम पूरा नहीं कर सकता। इस घटना के बाद जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियां ही मंदिर में स्थापित कर दी गईं। तभी से भगवान की ऐसी ही मूर्तियों की पूजा की जा रही है। लेकिन भगवान की इन मूर्तियों को 15 साल में एक बार बदलने की परंपरा भी है। जब मंदिरों में मूर्तियां बदली जाती हैं, शहर की बिजली काट दी जाती है। जिस पुजारी को मूर्तियां बदलने की जिम्मेदारी मिलती है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा आश्चर्य वो ब्रह्म पदार्थ है जिसे पुरानी मूर्तियों में से नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा। मान्यता ये भी है कि ये भगवान का दिल है जो द्वापर युग से आज तक धड़क रहा है। मूर्ति बदलने वाले आज भी भगवान की धड़कनों को महसूस करते हैं। जाहिर है ये कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो जगन्नाथ मंदिर को लाखों लाख मंदिरों में अलग बनाती हैं। जितना खास जगन्नाथ मंदिर है, उतनी ही खास यहाँ की रसोई भी है। यहाँ रोज भगवान के लिए 56 तरह के प्रसाद बनते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रसाद की ये चीजें 742 चूल्हों पर एक साथ बनती हैं। इसके लिए एक के ऊपर एक 8 हांडियां चढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले ऊपर वाली हांडी का खाना पकता है, उसे उतारा जाता है, फिर नीचे वाली हांडी का खाना पकता है और इस तरह 8 हांडियों से खाना उतारा जाता है। यही प्रक्रिया सभी 742 चूल्हों के लिए अपनाई जाती है। प्रसाद बनाने के लिए करीब 1500 लोग लगते हैं। भगवान जगन्नाथ के वर्तमान मंदिर का स्वरूप 7वीं शताब्दी का बताया गया है। सदियों से इस दिव्य मंदिर का अपना एक कठिन अनुशासन रहा है, परंपराएं हैं और उससे बढ़कर ऐसे तमाम रहस्य हैं जो दुनिया के लिए सदा से कौतूहल का विषय रहे हैं। लेकिन दुनिया भर के भक्त पूरी आस्था के साथ मंदिर से जुड़ी परंपराओं और रहस्यों का सम्मान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।